दोस्तों दुकान नहीं चल पा रही है। दिन का गल्ला 1000, 2000, 3000 इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। दुकान में दिन ब दिन घाटा होता जा रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपकी दुकान में घाटा क्यों हो रहा है, ग्राहकी क्यों नहीं बन पा रही है। आज मैं इससे रिलेटेड आपके सामने 7 टिप्स दूंगा जो कि आपको दुकान रन करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवहार। आपकी दुकान में जो भी आए, दोस्तों मैं इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि जो भी आए, छोटा है बड़ा है, आप उससे प्यार से बात करें। दुकान नहीं चलने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपका व्यवहार सही नहीं होता है। आप रफ टून में बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं दुकान में, दोस्तों उससे भी ग्राहकी आपकी टूटती है। एक बार तो इंसान आ जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम आने से वो थोड़ा परहेज करता है कि यार इनका बोलचाल सही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। सेकंड दोस्तों, जो भी ग्राहक हमारी दुकान में आता है उसको 3-4 चीज़ का रेट ज़रूर पूछता है वो। शक्कर, दाल, तेल, इन चीज़ों का रेट दोस्तों आप अपनी दुकान में बहुत कम रखें। इनमें मार्जिन एकदम मिनिमम रखें आप। मान लीजिए शक्कर आपकी 50 रुपये की आपको पड़ रही है तो आप उसे 51 या 52 रुपये बेचें। तेल आपको 100 रुपये का पड़ रहा है तो आप उसे 102, 103 रुपये, मतलब ज़्यादा मार्जिन लेके काम ना करें। क्योंकि दुकान में जो भी आएगा कस्टमर, वो सबसे पहले आपसे शक्कर, दाल, तेल के रेट ही पूछेगा। अगर आपके पास इनके रेट कम रहेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं यार, इनकी दुकान में सभी चीज़ों के रेट कम है। वो बाकी चीज़ों के रेट नहीं पूछेगा कि बाकी चीज़ें क्या रेट की हैं। बहुत सारे आइटम आते हैं दुकानों में दोस्तों, आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हो। चीज़ों को एकदम लो मार्जिन में अपने दुकान से सेल आउट करें आप। थर्ड दोस्तों आता है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई दोस्तों दुकान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे भी इंसान थोड़ा परहेज करता है कि अगर आपकी दुकान में गंदगी रहेगी तो इंसान एक बार तो चढ़ जाएगा, सेकंड टाइम नहीं चढ़ेगा। वो देखेगा यार इनके यहाँ तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, झाड़ू नहीं लग रही है, कचरा है अंदर, या चूहे घूम रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी दुकान में साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से हो, सब चीज़ अच्छा व्यवस्थित हो, साफ़ सुथरा दिखे, डस्ट ना दिखे, चूहे वगैरह ना दिखे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। चौथा दोस्तों आता है आपकी दुकान में सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए। कि कोई लिस्ट लेके आ रहा है, अगर उसमें से 4 चीज़ कम मिल रही है तो वो 4 चीज़ तो उसको लग रही है सामने वाले को, तो वो 4 चीज़ के लिए दूसरी दुकान जाएगा। जब वो दूसरी दुकान वाले के पास जाएगा सामान लेने के लिए वो 4 चीज़ें, तो वो दुकानदार उसको वो सभी चीज़ें जो उन्हें ले चुका है उसके कम रेट बताएगा। क्योंकि उसको पता है कि ये सामान तो आपने लेके आ चुके कहीं से, तो वो उस ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए वो बहुत कम रेट बताएगा। तो इसलिए अपनी दुकान में सारा सामान रखें। जो भी चीज़ का ऐसा अपन को समझ में आ रहा है कि यार ये चीज़ की मेरे पास कमी है, उसे नोट डाउन करें और जब भी आप ऑर्डर लगाएं तो उस चीज़ को ज़रूर मंगवाएं। पांचवा दोस्तों एक्सपायरी। एक्सपायरी अगर आपकी दुकान में कोई भी सामान हो रहा है तो दोस्तों उसको कस्टमर को बिल्कुल ना दें। कि आप अगर उस कस्टमर को एक्सपायरी माल देंगे तो वो तो घर लेके जाएगा, लेकिन लाके आपको वापस देगा, खुला हुआ सामान देगा और उल्टा 4 बात आपको सुना के जाएगा वो। इसलिए एक्सपायर माल बिल्कुल ना बेचे। जब भी आप देखें कि ये माल किसी को दे रहे हैं तो चेक करके दें, और अगर एक्सपायर है तो उठा के उसको अलग कर दें। और जो ब्रांडेड आइटम होते हैं दोस्तों वो वापस भी जाती है, एक्सपायरी वापस उठा लेते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है ब्रांडेड आइटम रखने का। तो एक्सपायरी का खास ध्यान रखें दोस्तों। छठवां पॉइंट दोस्तों आता है परचेसिंग। जो भी आप आइटम ले दोस्तों उसे बल्क में खरीदें, मतलब क्वांटिटी में खरीदें। उससे क्या होगा, क्वांटिटी में लेंगे तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। उसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा तो आप सामने लोग कम रेट में देंगे तो आपको भी उसमें 2 पैसा बचेगा और ग्राहक को भी लगेगा कि नहीं यार इनके पास चीज़ें कम रेट की मिलती हैं। तो दोस्तों 7वां जो पॉइंट है दोस्तों, वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। मैं भी ऐसा करता हूँ। अपनी दुकान पे समय समय पे आप ऑफ़र निकाला करें। जैसे कि मैं संडे को ऑफ़र निकालता हूँ अपनी दुकान में। मैंने सभी जो मेरे पास आते हैं या मोहल्ले के लोग हैं उनका मैंने व्हाट्सअप लेके रखा हूँ। उन सभी को मैं व्हाट्सअप में एक इमेज डाल देता हूँ कि आज मेरी दुकान पे ये ऑफ़र चल रहा है, आज संडे को मैंने ये ऑफ़र निकाला हूँ। दोस्तों उससे क्या होगा, जो आपके पास नहीं भी आता है अगर आप उसको ऑफ़र डालेंगे कुछ भी चीज़ को लेके, मान लीजिए आप बिस्किट है, 100 रुपये MRP वाली बिस्किट आप 80 रुपये में दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपके पास नहीं भी आ रहा है तो वो आपके पास आएगा कि यार भाई की दुकान में ऑफ़र मिल रहा है। तो ऑफ़र दोस्तों ज़रूर डालें आप। कुछ कभी भी एग्जांपल दिया मैंने एक बिस्किट का, आप तेल का डालें, शक्कर का डालें, बहुत सारी चीज़ होती है किराने में, आप कुछ का भी ऑफ़र डाल सकते हैं। ऑफ़र डालने से आपको 100% दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ पॉइंट्स जो कि दुकान नहीं चलती है तो आपको दुकान को अपनी कैसे बढ़ाना है, उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखा। क्या कंडीशंस होती है कि दुकान पे कस्टमर नहीं चढ़ता, उसके पॉइंट्स रखा। ये थे आज के कुछ पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।